दोस्तों, कौन है जो इस दीपावली महालक्ष्मी को अपने घर ना बुलाना चाहता हो। अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें। जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ के लिए एक लायक तो बनता है दीपावली का पर्व, युगों युगों से मनाए जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र खूबसूरत पर्व है। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पूरे शुभ ग्रह उभर कर आ रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा योग कई सालों के बाद जाकर बना है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है। 12 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देखकर कि मां लक्ष्मी को अगर उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दे तो आना पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही है परेशानी, कष्ट, उसे भी दूर करना पड़ता है। तो वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो की एक एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि हम भी अपने घर के इस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं और महालक्ष्मी की कृपा हम पर है। दोस्तों, हम दीपक को भगवान के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। दीपक लगाते समय हम ईश्वर से कोई मनोकामना मांगते हैं अथवा किसी की याद में भी दीपक लगाया जाता है। वहीं दीपक पूर्वजों के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए हम दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराण और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिसे घर में दीपक जलाया नहीं जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं। कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है।
जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ी, देंगी तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ है तो घी का दीपक जलाए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाए। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया